आर्नोल्ड से मिलिए। और लगता है कि वो नए एपिसोड शूट करने के लिए तैयार नहीं है। उठ जाओ बेवकूफ, बुरे मौसम का मतलब ये नहीं है कि तुम छुट्टी ले लो। क्या तुम काम पर नहीं जाना चाहते तो मैं कहूंगा कि तुम बेड पर काम करो। जब नासा ये पता कर रहा था कि किसी पर जीरो ग्रेविटी का असर कैसे होता है, तो उन्होंने एक वॉलंटियर को 70 दिनों तक बेड में सोने के लिए $18,000 दिए थे। उठने के बारे में सोचना भी मत आर्नी। मैंने एक स्नाइपर को हायर किया है जो तुम्हारे कोशिश करते ही तुम्हें मार देगा। तुम अपना खाना पीना और बाकी सब कुछ लेटे हुए ही करोगे। फिर मिलेंगे दोस्त। हे, क्या तुम सोए थे? तो तुम कैसे हो? शायद इतने बढ़िया भी नहीं हो। लग रहा है कि तुम मोटे हो रहे हो। खाना खाने से जो भी एनर्जी आती है वो कहीं नहीं जा रही। पर बेड सोर्स ये बुरे हैं। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से स्किन का ब्लड फ्लो रुक चुका है। रुक जाओ बेवकूफ कहीं के। अच्छी खबर है आर्नोल्ड, तुम सोवियत साइंटिस्ट के बनाए हुए रिकॉर्ड्स के करीब हो। बेड में 370 दिन रहना। तुम इतने हॉट नहीं लग रहे। हर दिन तुम्हारा 5% मसल मास कम हो रहा है और उसके ऊपर तुम्हारी हड्डियां भी टूट चुकी हैं। और कम हिलने डुलने की वजह से तुम्हारी हड्डियां ठीक नहीं होंगी और वो जल्दी ही टूट जाएंगी। और इस तरह लेटे रहकर सोना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बिना कोई एक्टिविटी किए दिमाग को समय का पता नहीं चलता और ना ही सोने के समय का पता चलता है। पर इसके कुछ फायदे भी हैं। तुम अपने सभी शोज बार बार देख सकते हो। अब मैं यहां से निकलता हूं। शो के मजे लो आर्नोल्ड। हे भगवान आर्नोल्ड, ये तुमने अपने साथ क्या कर लिया? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ओह, मैं देख सकता हूं तुमने अपने लिए असली ट्रॉपिकल पैराडाइज बनाने का फैसला किया है। तुम्हें नहीं लगता लिविंग रूम में पाम ट्री लाना कुछ ज्यादा हो गया है? ठीक है, ये रहा थोड़ा और फूड, ड्रिंक्स और नए दोस्त, रबर डकीज। मजे करो आर्नोल्ड। कुछ फायदेमंद बुलबुलों के बारे में क्या ख्याल है? हाइड्रो मसाज फिजिकल एक्सरसाइज की तरह काम कर सकती है, जैसे कि स्क्वाट्स, पुलअप्स और पुशअप्स। जब वाइब्रेशन होती है तो मसल फाइबर सिकुड़ते हैं, जिसकी वजह से उनका साइज बड़ा हो जाता है और 30 दिनों में वो अपनी मैक्सिमम ताकत और एंड्योरेंस तक पहुंच जाती है। आर्नोल्ड, तुम जैसे आलसी को ये जरूर पसंद आएगा। आर्नोल्ड, मैंने पहली बार तुम्हें इतना कुछ देखा है। मैं यही कहूंगा कि हम एक्सपेरिमेंट को जारी रखेंगे। मैं तुम्हें 30 दिनों के लिए बाथरूम में बंद कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मैं पानी बंद कर रहा हूँ और मैं तुम्हें सिर्फ उतना ही खाने के साथ छोड़ रहा हूँ जितना अभी तुम्हारे पास है। हाँ, मुझे उम्मीद है तुमने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं खाया होगा। अगर तुम 30 दिनों तक बाथरूम से बाहर नहीं आते तो बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन और छिले हुए नेल्स के अलावा तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होंगे, या फिर डिहाइड्रेशन और 1.3 गैलन पानी की कमी, या फिर हाइपरहाइड्रेशन, जब तुम्हारी बॉडी में जरूरत से ज्यादा पानी भर जाता है और जिसकी वजह से ब्रेन में सूजन हो जाती है। आर्नोल्ड, तुम बहुत ज्यादा खाना और पानी का इस्तेमाल कर रहे हो। हैरानी की बात यह है कि ज्यादा देर तक पानी में डूबे रहने से तुम्हारी स्किन सूख जाएगी और फट जाएगी, और ऐसे गंदे और पुराने पानी में रहने से स्किन इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। सिर्फ एक चीज आर्नोल्ड, प्लीज अपने हाथों को मत देखना। कॉकटेल पीते हुए 30 दिन तक बाथटब में रहने से तुम्हारी स्किन सील की तरह दिखने लग जाएगी। आखिरकार उनके पास इंसानों से 20% ज्यादा सब क्यूटनेस फैट होता है, जो उन्हें शानदार वाटरप्रूफिंग और सुरक्षा देता है। लेकिन इंटेस्टिनल पैरासाइटिस होने से तुम इंसानों के लिए खतरा बन जाओगे और तुम्हें कोई ऐसी पार्टी में नहीं बुलाएगा। आर्नोल्ड, तुम सील की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते और एक्वेटिक लाइफ तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारा बाथरूम अब प्लांट्स के लिए पैराडाइज बन चुका है। तुम्हारा पाम ट्री खिल गया है, छत पर मशरूम्स उग रहे हैं और ऐसा लगता है कि तुम्हारे टॉयलेट में किसी तरह से वीट उगाई है। तुम्हारे पास खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, प्लीज आर्नोल्ड, अब मुझे ये मत बोलना कि तुम वो पानी पीने का सोच रहे हो। ये पूरी तरह गंदगी, माइक्रोब्स और तुम्हारे बालों से भरा हुआ है। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं आर्नोल्ड। आर्नोल्ड, तुम पूरी जिंदगी सोते रहोगे। उठो जल्दी। लोग सोने में अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा बिता देते हैं। सोते समय शरीर आराम करता है। कुछ बर्ड की स्पीशीज, मरीन मैमल्स और रेप्टाइल्स 10 दिनों तक जागे रह सकते हैं। सोते समय उनका आधा दिमाग काम करता है और आधा आराम करता है।
समय बर्बाद ना करने के लिए स्ट्रीमर एशियन एंडी ने एक रात में ऑनलाइन शो कर डोनेशन से $16,000 कमाए थे। लगता है तुम्हारे घर में कोई घुस आया है आर्नोल्ड, उठो। आर्नोल्ड, ये लोग कौन हैं? ये तुम्हारे दोस्तों की तरह नहीं लग रहे हैं। बधाई हो आर्नी, कैसे न कैसे तुमने खुद को बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। फिर से ये अजीबोगरीब जगह कैसी है? कॉलेज डॉर्मेट्री जैसी लग रही है, पर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी की नहीं। वाह आर्नोल्ड, ऐसा लगता है कि तुम नई रियलिटी सीरीज के सुपरस्टार बन सकते हो। उन्हें आखिरकार इन लोगों की फाइल कैसे मिल गई? वूप्सी डेजी, मुझे लगता है वो तुम्हें यहाँ गलती से ले आए हैं। उन्हें तुम सबसे क्या चाहिए? ओ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आर्नोल्ड, क्या तुम सो नहीं पा रहे? एक दिन ना सोने से सर दर्द होता है, तुम्हें सुनाई देना बहुत मुश्किल और शोर भरा हो जाता है और याददाश्त कमजोर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक इंसान 5 दिन से ज्यादा बिना सोए नहीं रह सकता। यहीं से असली टेस्ट की शुरुआत होती है। देखने और सुनने के वहम होना शुरू हो जाते हैं। पहली बार ना सोने का रिकॉर्ड 17 साल के रेडी गार्नर ने 11 दिन बिना सोए बनाया था, लेकिन बाद में रॉबर्ट मैकडॉनल्ड ने 19 दिन ना सोकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। लेकिन गिनीज बुक के रिप्रेजेंटेटिव को यह ठीक नहीं लगा और खुद पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट से आपकी हेल्थ खतरे में पड़ सकती है। सिर्फ तुम ही बचे हो पुराने दोस्त आर्नी। मुझे सोवियत साइंटिस्ट की काफी पुरानी कहानी याद आई है। उन्होंने एक कमरे में 5 लोगों को स्टिमुलेट गैस के साथ छोड़ दिया, जिससे वो 15 दिन तक जागे रहे। आर्नोल्ड, तुम आजाद हो। मैं समझ सकता हूँ तुम घर जाना चाहते हो और एक अच्छी नींद लेना चाहते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें पास के शहर में जाने के लिए 30 दिन और बिना सोए रहना होगा। खैर, गुड लक आर्नोल्ड। आर्नी, मेरे पुराने दोस्त, मेरे यार, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि डॉक्टर ने तुम्हें कुत्ते की नाक लगाकर तुम्हारी सूंघने की शक्ति को बचा लिया है। जाहिर है कि तुम्हें पहले इसकी आदत डालनी होगी, पर हे, अब तुम्हें स्नैपचैट में फिल्टर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एक कुत्ते की सूंघने की शक्ति इंसानों से 100 बल्कि 1000 गुना बेहतर होती है, और कुत्ते लगभग 1 किलोमीटर दूर से भी स्मेल को सूंघ लेते हैं। कुत्ते की नाक से आप किसी इंसान की फिजियोलॉजिकल और इमोशनल स्टेट को भी जान सकते हैं। हालांकि बेहतर होगा कि आप किसी क्लीनिंग प्रोडक्ट के पास ना चले जाएं। विनेगर, अमोनियम और क्लोरीन की स्मेल कुत्तों के लिए अच्छी नहीं होती है। वुप्सी डेजी, आर्नोल्ड, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। काफी कूल है। हाँ, कुत्ते मैक्रोसोम्स होते हैं। इसका मतलब है कि वो स्मेल की दुनिया में ही रहते हैं। उनके लिए सूंघना इस तरह से है जैसे हमारे लिए देखना है। तो एक कुत्ते की सेंस ऑफ स्मेल होना भी इतना बुरा नहीं है ना आर्नी? 1 मिलीलीटर पानी में 3.35 टाइम्स 10⁻22 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक कुत्ते की सेंस ऑफ स्मेल इन सभी मॉलिक्यूल्स में से किसी एक चूजन मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर सकती है। तो ऐसी नाक के साथ तुम सबसे डिलीशियस पिज्जा को ढूंढ सकते हो, और या साइकिक होने का नाटक करके लोगों को पैसों के बदले में ढूंढ भी सकते हो, या फिर किसी किंग के बॉडीगार्ड होने की जॉब भी कर सकते हो। पर रुको, तुम फिर से लॉटरी टिकट खरीद रहे हो? रुको, सुनो। क्या तुम्हें पता है कि तुम सपनों को कंट्रोल करने के लिए एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो? हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है जो सोते समय भी काम करता है। जब तुम सपने में भागते हो तो मूवमेंट करने के समय पर एक्टिव होते हो। ऐसा ही विजुअल इमेज और विजुअल कॉर्टेक्स के साथ भी है। ये एरिया असली इवेंट के वक्त एक्टिव होता है, इसलिए सपने सच लगते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक सपना है आर्नी। असलियत अलग है और मुश्किल हो सकती है। क्या हो रहा है? बदकिस्मती से आर्नोल्ड एक्सपेरिमेंट प्लान के हिसाब से नहीं जा रहा। अब ये कोई सपना नहीं है, ये बहुत बेकार सपना है। एक बेघर आदमी की वजह से मर जाना अच्छी डेथ नहीं है, सपने में भी नहीं। ओह, तुम उठ गए या नहीं? सपनों में समय अलग तरह से गुजरता है। तुम्हारी स्लो हार्ट बीट की वजह से तुम्हारी बॉडी कम एनर्जी का इस्तेमाल करती है, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसी स्पीड से काम करता है। समय सपने पर डिपेंड करता है कि सपना किस तरह का है। आप एक सपने में पूरी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन असलियत में सिर्फ कुछ ही मिनट बीते होंगे। सब कुछ इतना अजीब क्यों है?
शायद वो इंसान तुम्हें बता सके। मैं समझ गया, तुम लूसिड ड्रीम देख रहे हो। इसमें आपकी बॉडी सो रही होती है लेकिन दिमाग नहीं। तुम बहुत सारी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन के बाद लूसिड ड्रीम देख सकते हो, या फिर तुम साइलोसाइबिन का इस्तेमाल कर सकते हो। एथलीट बिना अपने आप को चोट पहुंचाए प्रैक्टिस करने के लिए लूसिड ड्रीम का इस्तेमाल करते हैं, और इसका इस्तेमाल फोबिया दूर करने के लिए भी होता है। क्या तुमने कभी लूसिड ड्रीम देखा है? हमें कमेंट्स में बताओ। एक लूसिड ड्रीम में जाना तो आसान है और बाहर आना मुश्किल है। आज तुम एरिया 51 में हो और अब तुम्हें टेलीपोर्ट किया जाएगा। मैं समझाता हूँ टेलीपोर्टेशन काम कैसे करता है। पार्टिकल ए और बी क्वांटम एंटेंगल्ड हैं। इसका मतलब लाइट की स्पीड से भी जल्दी एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सकते हैं। अगर आप पार्टिकल सी को स्कैन करेंगे और ये पार्टिकल ए से इंटरेक्ट हो जाए तो बी सी में बदल सकता है। अब सिर्फ तुम्हारी बॉडी के 7 एक्टेलियन एटम्स को स्कैन करके अर्थ के दूसरे साइड पर रिक्रिएट करना है। चलो शुरू करें। फ्यू, ये काम कर गया, या शायद नहीं। हाइपोथेसिस के हिसाब से अर्थ के सारे न्यूरॉन के पास 2 लाइफ साइकिल्स होती हैं। सिर्फ 1% न्यूरॉन एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सकते हैं, वो भी मिरर न्यूरॉन बनके। तो आर्नी मेरे दोस्त, तुम पैरेलल यूनिवर्स में आ गए हो। यहाँ कोई पैंडेमिक्स नहीं है। स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से डेवलप हो रही है और एलियन अटैक से बच के रहना। और मुझे लगा हमारा 2023 सबसे बेकार साल रहा। माफ करना आर्नोल्ड, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़कर, क्योंकि ये भी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। जल्दी से आर्नोल्ड, पोर्टल गन उठाओ, ये तुम्हें घर ले जा सकता है। आर्नोल्ड, नहीं, ये तुम्हारा यूनिवर्स नहीं है। अब हम सबसे दिलचस्प मोमेंट पर हैं। ये शायद बढ़िया हो सकता है। अगर जिंदगी मुश्किल में हो तो तुम आसान मोड चुन सकते हो। यहाँ तुम्हें ना भूख, ना ही डरावनी चीज और ना ही डरने की जरूरत है। पर ये सच में इतनी मजेदार नहीं है। चलो सर्वाइवल मोड चुनते हैं। अब हमें यहाँ असली जिंदगी की तरह एक्ट करना होगा, जहाँ खाना ढूंढना, घर बनाना, खुद को बचाना, एक्सपीरियंस लेना होगा। जाहिर है ये गेम में करना आसान है। बस एक पिक एक्स की मदद से तुम हवा में झूलता बड़ा सा पेड़ काट सकते हो और तुम बड़े से बड़ा पत्थर कुछ सेकंड्स में ही तोड़ सकते हो। यहाँ दिन सिर्फ 20 मिनट्स का होता है और तुम्हारा बेकार पिक्सेलेटेड फेस भी किसी को पसंद आ सकता है। तुम जितना चाहो उतना फास्ट फूड खा सकते हो। ये अच्छी बात है कि तुम यहाँ मोटे नहीं होगे। तुम यहाँ पूरे साल आराम कर सकते हो। तुम्हें यहाँ कपड़े भी खरीदने की जरूरत नहीं है और तुम यहाँ ट्रैश कैन की जगह कैक्टस का इस्तेमाल कर सकते हो, जो किसी भी चीज को गायब कर सकता है। अगर तुम बोर हो रहे हो तो शीप के नाम बदल सकते हो और वो अलग अलग कलर्स में झूम उठेंगी। और हाँ, यहाँ तुम्हें स्ट्रीट में शीप देखने को मिल सकती हैं। भूलो मत, ये माइनक्राफ्ट है। घर जाने का समय हो गया। ओह हाँ, मैं भूल गया था, यहाँ तुम्हारे घर को चोरी करना या तोड़ना भी आसान है। लगता है गेम खत्म हो गई। असली जिंदगी में स्वागत है आर्नी मेरे दोस्त, मेरे जिगरी। देखो, किसी ने तुम्हारा घर नहीं तोड़ा, पर जब तुम खेल रहे थे तब तुम्हारे घर में चोरी हो गई। बाय बाय आर्नोल्ड। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। माइनक्राफ्ट की पूरी दुनिया के सारे डायमेंशंस में लगभग 920 क्वाड्रिलियन ब्लॉक हैं। एक स्ट्रीमर ने बहुत मेहनत की और बस 2500 घंटों में 32 मिलियन ब्लॉक्स को पार कर दिया। आर्नी, तुम ये कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अपना काफी समय सेक्रीफाइस करना होगा और अपनी हेल्थ भी। हर घंटे लंबे समय तक बैठने से हमारी जिंदगी के 22 मिनट कम हो जाते हैं और जो लोग 11 घंटे तक बैठते हैं उनकी जिंदगी 40% तक कम हो जाती है। साथ में डायबिटीज, मोटापा, दिल की बीमारी और जल्दी डेथ भी हो सकती है। ओ आर्नी, क्या तुमने अपना कैसल बना लिया है? वो भी सैंड से? इससे बात नहीं बनने वाली। तुम्हें एक शानदार माइनक्राफ्ट टीम की जरूरत है, एक बेहतरीन टीम। बढ़िया, अब खेलना बहुत आसान होगा, या शायद नहीं। गेम खेलते वक्त एक इंसान 1 मिनट में सिर्फ 4 बार अपनी आंखें झपकाता है। इससे आइस की प्रोटेक्टिव फिल्म जल्दी से सूख जाती है और अगर इसमें हीटर्स की गर्मी जोड़ दें तो फिर आर्नी, तुम्हारी आइज में बहुत दर्द होगा, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। खैर, जल्दी तुम्हारी शानदार आर्मी माइनक्राफ्ट की दुनिया पर कब्जा कर लेगी। सिर्फ तुम्हारा काम बटन दबाना और उन्हें ऑर्डर देना होगा। लेकिन तुम्हारी फिंगर्स कहाँ हैं? तुम बहुत देर से खेल रहे हो। तुम्हारा ब्रेन असल जिंदगी और गेम में फर्क नहीं कर पा रहा है।
आर्नी, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। तुम पहले से बहुत डरावने दिखने लगे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें बाहर जाकर ताजी हवा लेनी चाहिए। खैर, मैंने ये नहीं कहा था।